उसमें पूरे जो आवश्यक तत्व हैं, पोषक तत्व जो आवश्यक होते हैं, वो सारे के सारे उसमें होने चाहिए। अन्न है, वो जो दाना है या चारा है, और जो दूसरी चीजें हैं वो घर पर ही उपलब्ध होती हैं, और उसका जो मेंटेनेंस है वो सही तरीके से हो सके, जो लगभग अपने 60% तक जो है उसमें शामिल कर सकते हैं। जो आहार अपने बनाएंगे उसमें 10 से 15% जो है, 15% के आसपास अपने इनको भी उसमें शामिल करते हैं। तो पशु उसको अच्छे से पचा सकता है, और उसके जितने भी तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब करने में भी उसको। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। आज हमारे साथ है पशुपालन विभाग के रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर नरेश गुप्ता जी, जो हमें बताने जा रहे हैं पशुओं के आहार के बारे में। तो सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मुझे ये बताइए कि जो पशुओं का आहार है वो कैसा होना चाहिए कि मतलब पशुओं को फायदा भी हो और जो पशुपालक भाई हैं उनको भी फायदा हो। पशुपालक भाइयों जो है वो अधिकतर आप देखेंगे किसान भाई ही हमारे जो है वो पशुपालन करते हैं जी। और पशुपालक के घर पर ही हर तरह का आहार के जो अलग अलग भाग हैं, अन्न है, वो जो दाना है या चारा है, और जो दूसरी चीजें हैं वो घर पर ही उपलब्ध होती हैं। लेकिन उनको ज्ञान नहीं होने के कारण, या जो भी उपलब्ध है वो एज इट इज जो है वो पशुओं को खिलाने के कारण उनको संतुलित आहार नहीं मिल पाता है। तो आहार जो है वो उसका संतुलित आहार क्या है, वो ऐसा एक मतलब जो है मिक्सचर आप कह रहे हैं, या ऐसा एक मिला जुला आहार है जिसमें उसमें पूरे जो आवश्यक तत्व हैं, पोषक तत्व जो आवश्यक होते हैं, वो सारे के सारे उसमें होने चाहिए, जिससे कि पशु के पूरे शरीर का जो बढ़ोतरी होनी है और जो वृद्धि होनी है और उसका जो मेंटेनेंस है वो सही तरीके से हो सके। तो हम मतलब संतुलित आहार में क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं जिससे हमारे पशुओं को फायदा हो? जैसे मैंने बताया ना कि पशुपालक के घर पे लगभग चीजें उपलब्ध होती हैं। वो उन्हीं चीजों को थोड़ा सा ध्यान दे करके और उनको शामिल करते हुए संतुलित आहार बनाया जा सकता है। इसमें जैसे कि जो भी उपलब्ध है, गेहूं है, जौ है, जई है, तो इन चीजों को शामिल करते हुए जो भी अन्न या दाना जो उनके उपलब्ध है उसको शामिल किया जाना चाहिए, जो लगभग अपने 60% तक जो है उसमें शामिल कर सकते हैं। जो आहार अपने बनाएंगे उसमें। इसके अलावा जो खल है, जैसे सरसों की है, बिनौले की है, इनका भी जो है वो क्योंकि उपलब्ध होती है, जो किसान है हमारा या पशुपालक है उसके खेतों में ये पैदावार होती है जी। और उससे वो जो भी तिलहन होता है या बिनौला अगर होता है, कपास होती है, उसके बाद जो बिनौला उसका निकलता है उनसे वो तेल भी निकलवाते हैं, तो उनकी खल भी उसको उपलब्ध हो जाती है, तो उसका लेना चाहिए। और जैसे मैंने बताया उसका 60% हिस्सा, फिर लगभग 15 से 20% हिस्सा इसका खल का हो। उसके अलावा जैसे चना है, चावल का चापड़ है, ये जो दूसरी चीजें हैं, चूरी वगैरह है, या कोरमा भी होता है, इनका बीच का हिस्सा होता है, ये चीजें, या इनका जो छिलका होता है चने का, दालों का, इनका, तो इनको डायरेक्ट दे दें या फिर नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, ये सब मिक्स करना है पहले। तो अपने को ये मिक्स करना है, तो ये लगभग 10 से 15% जो है, 15% के आसपास अपने इनको भी उसमें शामिल करते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये चीजें हो गई। उसके अलावा जो है अगर कुछ हिस्सा अपने मिनरल मिक्सचर का है, 2 से 3% मिनरल मिक्सचर का जो है, जो खनिज के आते हैं, ताकि वो भी चीजें उसमें पूर्ति हो जाए, जो मिनरल्स चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होते हैं, तो ये जो मिनरल मिक्सचर आता है बाजार में, वो 2 से 3% उसमें मिला लें, और 1% नमक जो है वो मिला लें। तो ये सारी चीजों को मिला करके जो बनाया जाएगा, तो ये सब चीजें देखो पशुपालक के घर पे उपलब्ध है, लेकिन उन सबको मिला करके देने का जो है वो तैयार करना अपने को वो एक अलग ही फायदा निकल, तो वो एक संतुलित आहार हो जाता है। उसमें जो पशु के शरीर के लिए जितने भी पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व है, वो सब इसमें मिल जाएंगे जी। तो इन चीजों को ध्यान करके और अपने को ये तैयार करके देना चाहिए। ज्यादातर पशुपालक क्या करते हैं, जो भी उपलब्ध है, जैसे भी गेहूं उपलब्ध है वो सीधा गेहूं डाल दिया, तो केवल गेहूं में जो तत्व हैं वही उसको मिल पाएंगे, जो दूसरे और प्रोटीन और मतलब अगर आपके पास कुछ है तो आप उसे अच्छे से मिक्स करके और फिर उनको एक रेशो में, जैसे मैंने बताया, कि पकाना पड़ता है या भिगो के देना पड़ता है या डायरेक्टली दे सकते हैं? नहीं, पका के देते हैं तो और अच्छी बात है। वो तो उससे क्या है कि उसमें उसकी जो पाचक शक्ति है वो बढ़ जाती है। हाँ,
तो पशु उसको अच्छे से पचा सकता है और उसके जितने भी तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब करने में भी उसको। तो जैसे कि आपने जो ये संतुलित आहार के बारे में हमें बताया, तो ये केवल दुधारू पशुओं के लिए है या फिर अन्य पशुओं के लिए भी है? नहीं, ये देखिए अपने को देखना पड़ता है। इसमें क्या होता है, जो भी आहार है उसके दो हिस्से होते हैं। एक तो पशु को केवल अपना जो शरीर मेंटेन करने के लिए होता है, जैसा है पशु वो स्वस्थ रहे, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस राशन जी। तो वो मेंटेनेंस राशन उसको दिया जाना चाहिए। और उसके बाद उसकी जो उत्पादकता है, अब जैसे जो दूध देने वाला पशु है वो दूध उसकी उत्पादकता है। अब जैसे बुल है या जो गोदा है उसको प्रजनन क्रिया के लिए चाहिए होता है, तो उसको प्रजनन क्रिया के हिसाब से उसको देते हैं। और इसी तरह से अगर कोई बैल वगैरह है या जो श्रम का काम करते हैं, जैसे परिवहन का काम करते हैं या जोताई का काम करते हैं, तो उनको उसके हिसाब से आहार दिया जाना चाहिए। तो अगर ऐसा है क्या कि अगर हम इन पशुओं को इस तरह के संतुलित आहार ना दें तो उनको नुकसान भी पहुंच सकता है? बिल्कुल, इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं अगर संतुलित आहार नहीं दिया जाता है। तो इसमें विशेष रूप से क्या है कि जब उसके संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो उसमें किसी ना किसी तत्व की या किसी और विटामिन की वो कमी उसमें हो जाएगी, या जैसे प्रोटीन है, वसा है, उनमें से कोई ना कोई असंतुलित होने के कारण उनकी कमी होने से जो उसके शरीर का सामान्य जो ग्रोथ होनी है वो नहीं हो पाएगी और उसके कारण से उसमें बीमारियों की भी संभावनाएं रहेंगी, बढ़ जाती है। शरीर जितना ग्रो करना चाहिए वो नहीं कर पाता है और उसी से उसके फिर जो उत्पादकता है, जैसे दुधारू पशु है तो उसमें दूध उत्पादन कम हो जाएगा, उसमें जो प्यूबर्टी आनी है या जो प्रजनन क्षमता है वो उसमें भी देरी हो जाएगी। जो जैसे पशु हीट में समय पर आना चाहिए वो पशु समय पर हीट में नहीं आएगा तो उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा। तो ये सब नुकसान जो है वो पशुपालक सोच नहीं पाता है, वो ध्यान नहीं देता है। तो इन चीजों को, सब चीजों को ध्यान दे करके उसको संतुलित आहार दिया जाना चाहिए। तो ये उसके अगर संतुलित आहार नहीं देते हैं तो उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं उनके बारे में ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के हमें अपने पशुओं को हेल्दी रखने के लिए जिस तरह से हम अपना ख्याल रखते हैं उसी तरह से हमें अपने पशुओं का भी ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो दूध वाले पशु हो या अन्य पशु हो। बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज और भी ये बताना चाहूंगा कि जो हमने आहार तैयार किया है उसमें पशु को जो है लगभग 1.5 किलो प्रति 400 किलोग्राम वो तो मेंटेनेंस राशन के रूप में देना चाहिए। उसके अलावा अगर दुधारू पशु है तो उसको जो है अलग से उसका राशन दिया जाना चाहिए। मान लीजिए कि अगर उसका 2.5 किलो दूध है, प्रति 2.5 किलो दूध के ऊपर 1 किलो एक्स्ट्रा दाना उसको देना चाहिए। ये जो हमने मिक्सचर बनाया है वो देना चाहिए। अगर वो प्रजनन वाला सांड है या और है तो उसको 2 किलो ये दाना देना चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके, और अगर ये चीजें ध्यान में रखी जाती हैं और ये दिया जाता है तो उसके शरीर की अच्छी वृद्धि भी होती है, ग्रोथ अच्छी होती है और उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। जी, धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया जानकारी आपने हमारे पशुपालक भाइयों को दी। इसी तरह की नई नई जानकारियां लाते रहें और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपडेट करते रहें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपके पास इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कृषि ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी जरूरतमंद लोग हैं वहां तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।